अभी मेरी मिसेज हम और मेरी मिसेज दोनों चिल्लाते रहे बहुत तेज तेज 200 150 200 आदमी खड़े थे। सब मेरी आवाज़ें सुन रहे थे मेरी मिसेज की, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं करी यहाँ पर। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा जो है इनके निशान आपको नज़र आ रहे हैं सारे। पहले निकाल लो, बाद में कुछ करना, मेरे बच्चों को पहले निकालो। कोई कह रहा मेरे घर में बाल्टी नहीं है, कोई कह रहा मेरे घर में पैप नहीं है। भयंकर इस तरीक़े से आग लगी इतना कि वो लोग भी अंदर नहीं घुस पा रहे। फायर ब्रिगेड वाले मेंबरों को उठाने के लिए गए थे, वो भी 1-2 बार गए अंदर, फिर तुरंत ही भाग भी आए। वो लोग भी धुआं के चक्कर में अंदर ही नहीं घुस पा रहे थे, क्योंकि ऐसे कपड़ा लगा कर कौन जा पा रहा अंदर। तो हम वो ई रिक्शा चार्ज हो रहा था, यहाँ चार्ज हो रहा था, तो अगर हम यहाँ तक आते तो शायद वैसे ही जल जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के शाहदरा में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप ये जो मकान देख रहे हैं, दरअसल यहां पे शनिवार रात को एक बैटरी रिक्शा में ई रिक्शा में जो है वो भीषण तरीके से आग लग गई, जिसमें 6 लोग अंदर घर में जो है वो मौजूद थे। और इनमें से एक की, जिसका नाम ज्योति बताया जा रहा है, उनकी यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है, उनकी यहाँ पर मौत हो चुकी है, अस्पताल में उनकी मौत हो चुकी है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरे परिवार वाले मौजूद है। किस तरीके से जो है यहाँ पर मातम का माहौल छाया हुआ है। हालांकि एक हादसा था, मगर परिवार वाले यहाँ मौजूद है। क्या कुछ पूरा मामला था, तो इनसे जुड़ेंगे और जानने की आप पे कोशिश करेंगे, तो खबर को अपन तक जरूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? सनी नाम है मेरा। क्या कुछ हुआ था सर? कुछ नहीं, हम लोग सो रहे थे घर में, तो 2 बजे तक हम मेरी मिसेज लूडो वगैरह खेलते रहे अपने मोबाइल में। फिर हम लोग सो गए अचानक। सोने के बाद में डॉगी एक अंदर रह गया था, गली का था, वो भौंकने लग गया। हम तुरंत ही उठे, तो उठ के जंगला अंदर है, जंगला से हमने देखा कि आग लग गई। हम तले तले बाहर आने की कोशिश करें तो धुआं इतना विकट हो चुका था कि बिल्कुल यहाँ तक आना इम्पॉसिबल था, क्योंकि यहाँ तक आने में आग का भी डर था, हर चीज़ की दिक्कत थी हमें। तो हम वो ई रिक्शा चार्ज हो रहा था, यहाँ चार्ज हो रहा था, तो अगर हम यहाँ तक आते तो शायद वैसे ही जल जाते हैं। फिर भी मेरी मिसेज हम और मेरी मिसेज दोनों चिल्लाते रहे बहुत तेज तेज। यहाँ पे शायद 200 150 200 आदमी खड़े थे। सब मेरी आवाज़ें सुन रहे थे मेरी मिसेज की, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं करी यहाँ पर बिल्कुल भी। कि कोई ये कहता कि यहाँ पे चलो गेट खोलते हैं, तोड़ देते हैं इसका ताला, वो अंदर के गेट कुंडी। तो फिर उसके बाद में हम अंदर कुछ ज़्यादा ही धुआं भर गया। तो मेरी मिसेज बोली जब चुन्नी ओढ़ो और किसी तरीके बाहर निकलो और तुम गेट खोल के मदद लेके आओ। तो हम ये अंदर वाला अंडरवियर केवल पहनते, तो ऊपर भैया लिए कुछ भी नहीं, पूरा ऐसे ही था, एक चुन्नी लपेट के सूखे, पता ही नहीं था कि क्या होना क्या नहीं होना। जैसे तैसे आया तो जला भी हूँ पूरा ही। एक बार आप दिखा दीजिए। जैसे कि जला हूँ, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा जो है इनके निशान आपको नज़र आ रहे हैं। सारे के सारे जले हुए निशान है जो इनको। ये जले हैं पूरे, हाथ भी जले हैं, ये भी जले हैं और ये भी सब जले हुए हैं। कितने लोग उस वक्त अंदर घर में? 6 जने हम लोग थे, मैं बच्चों के। हम जैसे ही गेट पे आए तो गेट हमने जिस तरीक़े से खोला है, और जब हमने गेट पकड़ के ऊपर वाली कुंडी नहीं दिख रही थी, क्योंकि इतना कालापन था ना, धुआं के चक्कर में कुछ नहीं दिख रहा था। हमने जब कुंडी पकड़ने कई बार कोशिश करी, कुंडी नहीं पकड़े आ रही, थोड़ने ये जैसे अंदर भी यही चीज़ लगी है। हमने काफ़ी देर उसे ऐसे करा है तेज तेज। बैटरी फटी, जब उसकी लो मेरे ऊपर और ज़्यादा स्पीड में गिरी तो मैं यहाँ पर आके मतलब गिरा, तब ये गेट टूटे थे। फिर हम यहाँ पे आके फिर भी हमने मिन्नतें करी, मदद मांगी कि किसी तरीक़े से आग बुझा के मेरे बच्चों को पहले निकाल लो, बाद में कुछ करना, मेरे बच्चों को पहले निकाल लो। कोई कह रहा मेरे घर में बाल्टी नहीं है, कोई कह रहा मेरे घर में पैप नहीं है। कोई कितने बजे की बात है? रात के कितने बजे तक? 2-2:30 से 3 बजे 3:30 बजे तक की बात है। लोग थे यहाँ पे बाहर? लोग सारे थे। हम जब अंदर से आवाज मारे तो लोग सारे इकट्ठे हो ही गए थे, आग सबको दिख रही थी। आप मतलब 6 लोग थे अंदर, तो बच्चे भी थे आपके? बच्चे कितने सभी कितने 6 साल के? थे। एक हमारी बेटी 6 साल की थी, 7 साल की थी। एक मेरी मिसेज की ये सहेली, उनकी बेटी थी 6 साल की। और एक ये मौसी की लड़की है उनकी, ये थी, मैं था और मेरी वाइफ जो है वो नहीं बाहर आ पाई, उनकी डेथ हो गई। मतलब बाहर तो कोई नहीं आ पाया। मैं जैसे तैसे आए, फायर ब्रिगेड वाले आए तो वो पूरी ड्रेस पहन के नहीं आ पाए। इतने बोले कि बार बार रुमाल भिगा के जा रहे थे, लेकिन वो भी अंदर नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि इतना भयंकर इस तरीके से आग लगी इतना कि वो लोग भी अंदर नहीं घुस पा रहे थे, फायर ब्रिगेड वाले। पता चला था कि कैसे आग लगी? अचानक से ही रिक्शा में ही हुआ था, अचानक फाल्ट हुआ था इसमें, तुरंत ही आग पकड़ गई थी। 1 मिनट का सोचने समझने का भी मौका नहीं मिला। तो आपका मतलब जैसे यहाँ पार्किंग लगी रहती है, अंदर आपका गेट था, अंदर आपका घर था? घर था मेरा, अंदर घर था। तो कितने यहाँ पे रिक्शा पार्किंग होते हैं? यही 4 5 6 ऐसे थे। मतलब 3 रिक्शा पार्क होते हैं। तो दमकल विभाग की गाड़ियाँ कब तक आ गई? ये 10 साढ़े 10 बजे तक आ जाती हैं सारी गाड़ी। दमकल विभाग वाले जब आए थे, दमकल विभाग वाले आए थे तो वो अपनी तरफ से क्या नाम जी के कोई वो मास्क वगैरह कुछ लेके नहीं आए। एक तो आने में उन्हें 15-20 मिनट कम से कम लग गए होंगे। फिर यहाँ के खड़े हो गए तो उन्होंने देखा थोड़ा धुआं हो रहा है, आग तो बुझा दी थी। और फिर गए वो पैदल
और वहाँ जाके क्या नाम, जो मांस वगैरह लेके आया, जितनी देर में आया उतनी देर में हमने निकाल दिया। बैटरी रिक्शा आग आप लोगों ने बुझा ली थी? नहीं बुझाई थी। आग तो हम ही लोगों ने बुझाई थी, उनने नहीं बुझाई थी। ये रिक्शा हम ही लोगों ने निकलवाया खींच के। वो लोग अंदर केवल हमारे मेंबरों को उठाने के लिए गए थे, वो भी 1-2 बार गए अंदर, फिर तुरंत ही भाग भी आए वो लोग भी। धुआं के चक्कर में अंदर ही नहीं घुस पा रहे थे, क्योंकि ऐसे कपड़ा लगा कर कौन जा पा रहा अंदर। फिर एक काफ़ी देर में वो वाली ऑक्सीजन वाली वर्दी पहन के वो आए, वो जाके तब उनने कम से कम मेरे निकले से उसके 1 घंटे बाद कहीं मट्टी निकलने बाहर, वो मतलब मेरे मेंबर निकलने बाहर हुए हैं। मतलब गलती उनकी थी, दमकल विभाग? दमकल विभाग। मतलब विदाउट मास्क आए, उसके बाद मास्क लेने दोबारा गए, तब तक तो आग बुझ गई थी सारी? वो तो पहले बुझ गई थी, जब आए थे वो जब ही बुझ गई थी वो, पर लेकिन मास्क नहीं लाए तो मास्क लेने के लिए गए थे दोबारा। अभी कौन से अस्पताल में भर्ती कराया गया आप लोग? पहले थे हम हेडगवार हॉस्पिटल में। इन हम लोगों को किसी को इतना होश नहीं था, इन लोगों ने क्या करा, जीटीबी में इन्हें रेफ़र कर दिया। अब जीटीबी में सबके नली एक तरफ से डाल दी। मेरी जीटीबी में भी क्या हुआ था, मेरी मिसेज को होश था, सब चीज़ थी, बल्कि बहुत बेहतर थी, ऐसे करके ऐसे लेटी भी थी और मक्खी मुंह पे बैठ रही तो वो मक्खी भी ढुला रही थी। तो मैं वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर है, मैंने उनसे बोला, मैंने मैम इनकी नलकी निकाल दो, इनकी थोड़ी सांसें सही हो गई हैं। वो बार बार मेरी मिसेज कह रही थी ये निकलवा दो, ये निकलवा दो। मैं उनसे कई बार कहा मैम ये नलकी निकलवा दो, मुझे नहीं पता है इसका क्या मैटर क्या नहीं, आप इससे निकलवा दो प्लीज़, हाथ जुड़वा। कह रही एक बार तुझे बोल दिया, वो लड़की थी बच्चे टाइम में थी, इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी। हॉस्पिटल में? हाँ, कह रही एक बार तुझे बोल दिया ना तो नहीं निकलेगी तो नहीं निकलेगी। हादसा बोल के टाल रहे वो, हादसा कह रहे हैं, दुर्घटना कह रहे हैं। इंक्वायरी हुई है, ऐसा नहीं है, पूरी इंक्वायरी करके अब तो रोक लगा दी गई है अंदर जाने के लिए, क्योंकि मतलब कोई एंट्री नहीं होगी इसके अंदर, क्योंकि तो कहीं सबूत ना भी, क्योंकि आप लोग भी जाओगे तो आप लोगों के भी पैर छपेंगे, दुनिया भर की बातें। हमारे तो बिगर पूछे पहले रिपोर्टर मतलब के अंदर घुस चुके हैं, इसलिए मैंने तो ताला डाला, वरना ये ताला खुला हुआ था, मैं तो ताला डाला ही नहीं था इसके अंदर, मैंने खुद ना डाला ताला। ये आपका घर है ये मतलब? मेरा घर है, आप मकान मालिक? मैं मकान मालिक हूँ। और कुछ आपको बताना? 4 तो बच के आ गए, एक ये आ गई है, ये भी उसी में हादसे में थी। ये भी मतलब बेहोश थी और ये भी बेहोश थी लड़की, और 2 बच्चे थे, वो भी सही है, बस एक की मौत हो गई है। तो उनकी हालत ज़्यादा ही ख़राब थी, दम घुटने से हुई है उनकी दम घुटने के कारण मौत हो गई उनकी। अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई ना, कुछ कह नहीं सकते? पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, उनका दाह संस्कार हो चुका है। पुलिस ने तो नहीं बताया ना अभी कि दम घुटने की वजह से हुई। हाँ, ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन धुएं की वजह से मौत हुई है उनकी। तो आप देख सकते हैं, ये आपको मैं मकान दिखाऊं तो यहाँ पर जो है वो बैटरी रिक्शा चार्ज होते थे, ई रिक्शा जो है वो चार्ज होते थे, और यहाँ पर जो है भीषण तरीके से उस रिक्शे में जो है वो आग लग गई, वो ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से अंदर जो 6 लोग थे, जैसे इन लोगों ने बताया कि ये जो ई रिक्शा यहाँ पे 3 चार्ज होते हैं, उसके आगे जाके जो इन लोगों का कमरा है, जिसमें ये लोग आराम से अपना सो रहे थे, मगर उसके बाद जो 6 लोग थे उनमें से एक की यहाँ पर मौत हो चुकी है, जिसका नाम ज्योति बताया जा रहा है, वो इनकी वाइफ है। उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी, जिसके बाद अस्पताल में जाकर उनकी मृत्यु हो गई। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस जो है इंक्वायरी करके जा चुकी है, पुलिस ने अपनी सारी कार्रवाई जो यहाँ पे कर ली है, मगर इन लोगों का कहना है कि दमकल विभाग की जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेट आई। पहले उन्होंने तो आने में वक्त लगा दिया, मगर उसके बाद वो मास्क लगा के नहीं आई, और उसके बाद जब वो मास्क लगाने दोबारा गए तब तक आई, तब तक तो आग यहाँ पर बुझ चुकी थी। अगर वो शायद देरी ना करते तो आज जो उनकी वाइफ है वो यहाँ पर जिंदा होती। अब आप देखेंगे ये हादसा तो ज़रूर था, मगर जो है यहाँ पर दमकल विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है कि मास्क लगाकर ना आना, और उसके बाद लोगों ने ही आग को यहाँ पर काबू पा लिया। तो इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतने, दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।